औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो है रेटिकुलोसाइट काउंट या रेटिक काउंट। आप इसको रेटिक काउंट भी कह सकते हैं या रेटिकुलोसाइट टेस्ट या रेटिक काउंट टेस्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेटिकुलोसाइट है क्या चीज़। तो रेटिकुलोसाइट हमारे पास इमेच्योर रेड सेल होते हैं जो कि इसका साइज या शेप आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं होता। इसमें क्या मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म कंटेंट राइबोसोमल आरएनए। अगर इस डायग्राम में आप देख ले, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक, ये हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। Circulate for one day in bloodstream, then developing to mature red cell। एक दिन के लिए ब्लड स्ट्रीम में वो यही रेटिकुलोसाइट इधर उधर घूमते फिरते हैं, लेकिन एक दिन के बाद फिर वो मैच्योर होके रेड सेल बन जाते हैं। तो यह था हमारे पास रेटिकुलोसाइट का डिफिनीशन। फिर इसके बाद है व्हाई रेटिक काउंट इज इम्पोर्टेंट, यानी ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है, ये रेटिक काउंट है या रेटिक टेस्ट है, रेटिकुलोसाइट टेस्ट है, ये क्यों जरूरी है, हम किस लिए करते हैं ये टेस्ट? तो ये हम इसलिए करते हैं, द टेस्ट इज डन फॉर टू डिटरमाइन इफ रेड ब्लड सेल आर बीइंग क्रिएटेड इन द बोन मैरो एट इन अप्रोप्रिएट रेट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो बोन मैरो है ये प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन करता है कि नहीं, ये जो प्रोडक्शन करता है रेड सेल का, ये टी है ज्यादा कम तो नहीं। इसको मालूम करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम रेटिक काउंट का जो टेस्ट है वो करते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट इन द ब्लड इज अ साइन ऑफ हाउ क्विकली दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय बोन मैरो। और दूसरी बात, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो बोन मैरो है वो कितना जल्दी यानी अपने टाइम के साथ ये रेटिकुलोसाइट या आरबीसी प्रोड्यूस करता है या नहीं, थोड़ा लेट है, अर्ली स्टेज में ये करते हैं। यानी ये सारा बोन मैरो का फंक्शन है। और साथ साथ में हम ये बोन मैरो भी चेक करते हैं इसमें कि हमारा जो रेटिक है वो प्रॉपर टाइम से प्रोड्यूस होता है, टाइम से पहले या टाइम से बहुत लेट तो पैदा नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसको मालूम करने के लिए जो एक्सपर्ट्स है, मेडिकल जो हेल्थ प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, वो ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। आल्सो चेक द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। वही बात है कि हमारा जो रेड सेल है, जो ब्लड फॉर्मेशन है, हेमोपोइसिस, ये तो हमारा जो बोन मैरो है इसमें होता है, इससे होता है। तो इसको मालूम करने के लिए बोन मैरो फंक्शन, बोन मैरो का जो काम है उसको मालूम करने के लिए कि वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, तो फिर हम ये रेटिक काउंट का टेस्ट है वो करते हैं। आल्सो यूज फॉर चेकिंग ऑफ डिफरेंट एनीमियाज। एनीमियाज हमने उस एनीमियाज के ऊपर भी वीडियो बनाई है हम डिस्क्रिप्शन में, और जो हमारा आई जो बटन है हम इसमें भी ये एनीमिया जो है जितने टाइप्स है उसके उस पर भी बहुत लंबी खूबसूरत वीडियो बनाई है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। तो इसका मतलब यह है कि एनीमिया को मालूम करने के लिए, जो एक ब्लड डिजीज है उसको मालूम करने के लिए भी ये रेटिक काउंट या ये जो रेटिकुलोसाइट है टेस्ट है ये करवाया जाता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस पे कि हमारा बॉडी में रेटिक जो काउंट है ये नॉर्मल कितना जरूरी है, एडल्ट में कितना जरूरी है और इन्फेंट में कितना होगा। तो नॉर्मल हेल्थी जो एडल्ट है उसमें होगा 0.2 से लेकर 2% ये रेटिक या रेटिकुलोसाइट मौजूद होगा एडल्ट में। फिर इसके बाद है इन्फेंट्स, बिल्कुल बच्चे जब अभी पैदा हुए होते हैं, उसका जो रेटिक काउंट होगा वो 2 से लेकर 6% होगा। ये थे हमारे पास नॉर्मल रेंजेस एडल्ट और इन्फेंट में। फिर इसके बाद हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि स्पेसिमेन कलेक्शन किस तरह करेंगे और इसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट जरूरी है। इस रेटिक काउंट को लीड करने के लिए, इस टेस्ट को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके साथ जरूरी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट 3 ml ब्लड। सबसे पहले अपने सिरिंज के जरिए आपने ब्लड लेना है 3 ml ब्लड इन EDTA ट्यूब एंड मिक्स इट विद रोलर। ये हमारे पास है, अगर आप डायग्राम पे आ जाए, ये है EDTA ट्यूब, इसमें आपने ब्लड डालना है। ब्लड डालने के बाद विद रूलर, ये हमारे पास रूलर है। अगर इस नीचे डायग्राम को आप देख ले, इस डायग्राम में ये EDTA ट्यूब भी मौजूद है। इसको रोल करता है, स्पिन करता है ताकि इसमें क्लॉट मौजूद ना हो। तो ये था हमारे पास रूलर और EDTA ट्यूब। फिर इसके बाद रेटिकुलोसाइट स्टेन यानी मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू ये हमारे पास है, मिथाइलिन ब्लू जो स्टेन दिया जाता है रेटिकुलोसाइट को अंडर माइक्रोस्कोप के हमारे पास फिर किस तरह नजर आता है, आगे जाके हम वो स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। प्रीवियस स्लाइड में भी हमारे पास मौजूद था और आगे जाके इंशाल्लाह हम उसको भी पढ़ेंगे। ग्लास ट्यूब, थर्ड नंबर पर हमारे पास है ग्लास ट्यूब। ये डायग्राम में अगर आप देख ले तो आपको हमने डायग्राम इसलिए यहाँ पे दिया कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि ये किस तरह होता है। तो ये हमारे पास है ग्लास ट्यूब, आपको ये जरूरी है आपके साथ। ऑटोमेटेड पिपेट, पिपेट भी जरूरी है इस डायग्राम में ट्यूब के साथ। ये हमारे पास है ऑटोमेटेड पिपेट है। और इसके बाद माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड, ये हमारे पास है ग्लास स्लाइड। अगर आप इस डायग्राम को देख ले, ये हमारे पास इसका बॉक्स है स्लाइड का और इसके अंदर ये स्लाइड मौजूद है। इंक्यूबेटर और वाटर बाथ एट 37 सेंटीग्रेड, हमारे पास ये वाटर बाथ है। अगर आपके साथ ये मौजूद है या अगर आपके साथ इंक्यूबेटर मौजूद है इस डायग्राम में, ये हमारे पास है इंक्यूबेटर, या ये अगर ये मौजूद है या आपके साथ वाटर बाथ मौजूद, जो भी है ये दोनों में एक होना लाजमी है, जरूरी है। EDTA ब्लड वही बात है, हमने पहले से यहाँ पे वो ब्लड डाल दिया है। इस EDTA ट्यूब में अपने ब्लड डालना है। स्प्रेडर, स्प्रेडर ये इस डायग्राम में देख ले, ये स्प्रेडर है। कोई स्लाइड के साथ करते हैं, कोई इस स्प्रेडर के साथ करता है, कोई कवर जो कवर स्लिप होता है इसके जरिए भी आप कर सकते हैं। और दूसरी जो लास्ट नंबर पर है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी आपके साथ जरूरी है इस रेटिक काउंट को हैंडल करने के लिए, इस टेस्ट को करने के लिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको जरूरी है। अब आते हैं टेस्ट प्रोसीजर पे। हमने रिक्वायरमेंट सारा कुछ इकट्ठा किया, अब क्या करेंगे? Add 100 माइक्रोलीटर मिथाइलिन ब्लू स्टेन इन टेस्ट ट्यूब विद हेल्प ऑफ पिपेट। ये हमारे पास हो गया ग्लास ट्यूब। आपने इसमें कितना 100 माइक्रोलीटर आपने मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालना है इस ट्यूब में। इस ट्यूब में आपने डाल दिया। फिर क्या करेंगे? फिर इसमें टेस्ट ट्यूब में और 100 माइक्रोलीटर EDTA ब्लड डालेंगे। किस चीज में? मिथाइलिन ब्लू। जब हमने यहाँ पे इस ट्यूब में पहले 100 माइक्रोलीटर जो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू स्टेन था वो डाल दिया, फिर इसके बाद 100 माइक्रोलीटर हम जो EDTA ट्यूब में हमने ब्लड लिया है वो डालेंगे। यह भी डाल दिया। फिर दिन कीप द ट्यूब इंक्यूबेटर। हमने प्रीवियस स्लाइड में रिक्वायरमेंट्स में यह बात की कि आपके साथ ये इंक्यूबेटर होगा या आपके साथ क्या होगा? वाटर बाथ होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने 30 मिनट के लिए उसमें रखना होगा। जब आपने ये सारा कुछ रख लिया, फिर इसके बाद आफ्टर इंक्यूबेशन मिक्स इट अगेन। इंक्यूबेशन 37 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए आपने रख दिया है इंक्यूबेटर या वाटर बाथ में। जब आपने उठा लिया उस जो हमारे पास जो ट्यूब था, उस ट्यूब को आप फिर दोबारा इसको मिक्स करेंगे। देन प्रिपेयर द स्मीयर ऑन ग्लास स्लाइड। फिर आपने इस जो ब्लड है, हमने इसमें मिथाइलिन ब्लू और सारा कुछ प्रोसीजर किया हुआ है और डाल दिए। फिर आपने उसको उठाना है और इस स्लाइड के यहाँ से आप एक स्लाइड उठाएंगे और एक जगह पे या यहाँ पे और या यहाँ पे जो भी इंड है इसमें आपने इस ब्लड को एक ड्रॉप डालना है। फिर इसके बाद आपने किया है देन ड्राई द स्लाइड एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने ड्रॉप डाल दिया स्प्रेडर के जरिए, फिर इसको उठाएंगे। ये क्या है? स्प्रेडर है। इस स्प्रेडर के जरिए आपने इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से स्प्रेड करना है। फिर इसको आपने ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाए स्लाइड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर आपने इसको माइक्रोस्कोप के बिल्कुल नीचे रखना है। यहाँ पे आपने रखना है। अगर आप यहाँ पे स्टेज को देख लीजिए डायग्राम में, माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आपने रखना है। फिर आपने 100x में जो कि हमारे पास ऑयल इमर्जन है
आपने इस ऑयल इमर्जन उसके ऊपर डालना है और फिर आपने इसको 100x पे देखना है, ऑब्जर्व करना है। और तो आपको इस तरह, अगर ये एरो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है रेटिकुलोसाइट में जो ब्लू कलर या स्टेन दिया है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइलिन ब्लू। ये हो गया हमारे पास रेटिकुलोसाइट एरो भी मौजूद है, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारे पास अंडर माइक्रोस्कोप आपको इस तरह नजर आएगा। अब हम आते हैं रेटिक काउंट के फॉर्मूला, किस तरह काउंट करेंगे। हमने देख लिया रेटिकुलोसाइट को, प्रोसीजर सारा कुछ कर दिया, हमने माइक्रोस्कोप में रख दिया, हमें नजर आ गया कि ये हमारे पास रेटिकुलोसाइट है। अब काउंट किस तरह के करेंगे। फर्स्ट कलेक्ट और वॉच 100 रेटिकुलोसाइट इन वन फील्ड। सबसे पहले आपने एक फील्ड में 100, लेट सपोज ये हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बनाया हुआ है ये फॉर्मूला। 100 रेटिकुलोसाइट आपने देख लिया, फिर इसके बाद क्या, एंड आल्सो वॉच रेड ब्लड सेल। इसी फील्ड में आपने फिर रेड ब्लड सेल को भी काउंट करना है कि कितना है। 100 है, फिर आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है 100 को और डिवाइड करना है 2500 पे। जो आपको आ जाए जो आंसर, वो आपका रेटिक काउंट या रेटिकुलोसाइट होगा। ये हमारे पास था एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो है वो क्या है, सेकंड फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच 10 फील्ड। सबसे पहले आपने देखना है 10 फील्ड को, माइक्रोस्कोप के जो 10 फील्ड है आपने देख करना है। देन काउंटेड रेटिकुलोसाइट, हमने 10 फील्ड देख लिया। 10 फील्ड देखने के बाद आपने रेटिकुलोसाइट जो है, रेटिक है, आपने इसको काउंट करना है कि कितना है। फिर उस रेटिकुलोसाइट जो आपने काउंट की हुई है, इसको पेशेंट के हेमोग्लोबिन के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई के बाद आपने 150 यानी 150 पे डिवाइड करना है। जो भी आपको आ जाए वो आपका रेटिक काउंट होगा। ये था हमारे पास फार्मूले, 2 फार्मूले हैं। आप इसके जरिए रेटिक काउंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो कंडीशन को हम पढ़ेंगे, दोस्त कंडीशन इन विच रेटिकुलोसाइट इंक्रीज। वो कंडीशन, वो हालात जिसमें रेटिकुलोसाइट बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। हम सिर्फ यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे क्योंकि जब अगर एक एक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और साथ साथ में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेमोलिटिक एनीमिया भी रेटिकुलोसाइट का काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज यानी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। सिकल सेल एनीमिया में हमने प्रीवियस स्लाइड में भी यह बात की कि एनीमिया के बारे में हमने बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है। आप जाके हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी मौजूद है लिंक और आई बटन में भी मौजूद है। तीसरी नंबर पर जो कंडीशन है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक्यूट ब्लीडिंग। एक्यूट ब्लीडिंग में भी हमारे पास रेटिक काउंट बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। किडनी डिजीज और लास्ट में क्रोनिक ब्लड लॉस में भी इसका जो रेटिक काउंट है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। फिर वो कंडीशन पढ़ेंगे जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट या रेटिक बहुत ज्यादा लो आ जाते हैं नॉर्मल रेंज से। सीरोसिस में, साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत ज्यादा कम आ जाते हैं रेटिकुलोसाइट। आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी में भी रेटिक का जो काउंट है वो बहुत ज्यादा लो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।